Hello everyone. So as we have completed the introduction for exercise means Rolle's theorem and mean value theorem, ठीक है. तो now today we are going to start with the exercise 5.8. Okay. So in this exercise, it is actually a very small exercise. Generally the students what they do, they neglect this exercise, ठीक है. But this exercise is very important for the exam point of view and also for the knowledge point of view, right? So you will not be neglecting this exercise, ठीक है. So now exercise 5.8, that we are going to solve, ठीक है. Your question number 1 we have, that is verify Rolle's theorem for f of x is equal to x square plus 2x minus 8. F of x is equal to x square प्लस 2x माइनस 8, ठीक है. वी हैव टू वेरीफाई रोलेस थियरम. Right now also they have given x belongs to -4, 2, but the intervals, take care about the intervals, they are closed intervals, right? So these all the things are given in a question, right? What we have to do, we have to verify Rolle's theorem. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो. ऐसा हो सकता है कि मैं ये वीडियो में आपको एक ही सम या 2 सम ही करवाऊँ या फिर 3 सम ही करवाऊँ, ठीक है. लेकिन आप उस बात की चिंता मत करना कि मतलब कि क्या है कि अगर आपको ये टॉपिक जो है रोलेस थियरम, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि बहुत ही कम लेवल पे समझाया हुआ है, ठीक है. ओनली 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में और कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ, राइट. अब अगर एग्जामिनेशन में बाय चांस अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, सी दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन. मेरी बात को समझो ध्यान से. ये एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है. अब हमने ये तो ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, राइट. और ये चैप्टर में जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूस भी होगा. तो 2 कंडीशन रोलेस थियरम में तो वैसे भी सेटिस्फाई हो गई. तो ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है ही नहीं अगर हम लॉजिकली बात करें तो, राइट. लेकिन मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको कोई एग्जामिनेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आए और ऐसा क्वेश्चन है आपको कि वेरीफाई रोलेस थियरम, then also you must be able to solve. How to solve that I will let you know after doing this sum, ठीक है. तो मान के चलो कि ये हमारा फर्स्ट मतलब ये क्वेश्चन है हमारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेर x बिलोंग्स टू -4, 2 क्लोज्ड इंटरवल एंड वी हैव टू वेरीफाई रोलेस थियरम, ठीक है. तो हमें ये 3 चीज़ पता है कि रोलेस थियरम वेरीफाई करने के लिए 3 चीज़ है. फर्स्ट चीज़ जो है फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए. तो ये फंक्शन ध्यान से देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है. अब बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है. ये चीज़ हम सबको पता है. एक्सरसाइज 5.1 में हमने काफ़ी सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन अकॉर्डिंग टू दिस. सेकंड थिंग डिफरेंशिएबल. अब सिंपल सी चीज़ है, ये फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा. अगर एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा 2x प्लस 2, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, ठीक है. थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ -4 एंड एफ ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल. तो आई एम राइटिंग दिस फर्स्ट वन.
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कंटिन्यूस। नाउ व्हाई आई हैव रिटन दिस। अब आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, कि सर मैं आपने तो लिख दिया लेकिन कैसे है ये, हाउ इट इज देयर, दैट क्वेश्चन यू मस्ट हैव नाउ। ठीक है, हम मैथ्स में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया बात खत्म हो गई, नहीं, ये ऐसा है तो क्यों आया भाई, ये कंटिन्यूअस क्यों आया, द रीज़न यू कैन राइट बिकॉज इट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन। और हमने ये चीज़ ऑलरेडी स्टडी कर दी है कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है दैट इज़ कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकंड पार्ट जो है डिफरेंस, हाँ इन इंटरवल, हाँ इंटरवल भी ये मायने रखता है, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल -4 से लेके 2 तक, देयरफॉर इट इज ये चीज़ आप नोट कर लेना कि जब भी आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्ड दिखे ये पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो हमेशा ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल आएगा, और जब भी डिफरेंशिएबल दिखे तो वो ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कंटिन्यूअस में आएंगे और ओपन ब्रैकेट जो है वो डिफरेंशिएबल में आएंगे, राइट। सो वेन एवर आई एम नॉट टेलिंग ऑल्सो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, कंटिन्यूअस है तो वो कौन से इंटरवल में होगा, क्लोज्ड इंटरवल में होगा, राइट। चलो, तो ये जो फंक्शन है अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का, तो होगा 2x प्लस 2, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ठीक है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल -4, 2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए आपको, राइट। ये सम अगर एक बार मतलब कि कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको अगर आ गया, देन दैट इज अदर सम्स आर नॉट बिग डील फॉर यू, राइट। तो भले आंसर नंबर 1, 2 में हमें ज़्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट, हमें रोल्स थ्योरम में क्या करना होता है, टोटल 3 थिंग्स वी नीड टू वेरीफाई। First thing, the function must be continuous in the given closed interval. Second thing, that is the function must be differentiable in open interval. Third thing, that is f of a must be equal to f of b. f of a क्या है यहाँ पे, f of -4 and f of 2. So we will find here right now f of -4 and f of 2. So let us find out both are equal or not. ठीक है, चलो, तो f of -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, -4 इंटू 2 -8, जीरो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, आ गया ना। f of -4, now after this we have to write f of -4 is equal to f of 2। ठीक है, therefore f of -4 is equal to f of 2। चलो, तो अगर f of -4 is equal to f of 2 है और तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, राइट। फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूअस ऑल्सो हो गया, सेकंड कंडीशन दैट इज डिफरेंशिएबल, दैट इज ऑल्सो डन, थर्ड कंडीशन f of -4 and f of 2 they both are same, therefore now we can write that the given function is applicable। ठीक है, अगर ये 3 में से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई ओनली, तो f डैश ऑफ c और f डैश ऑफ x बात की फाइंड करने की बात ही नहीं आती है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन से हमें ये पता चलेगा कि फंक्शन जो है वो मतलब कि हम इसमें रोलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ वी कैन डू, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी केम टू नो दैट ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, राइट। सो यू राइट डाउन दिस ऑल द 3 कंडीशंस इन योर नोटबुक। सो नाउ आई विल इरेज इट।
after this you have to write hence Rolle's theorem is applicable and we can apply this, right? चलो, तो दिस थिंग आई होप दैट इट इज क्लियर. अब हमें क्या फाइंड करना है, राइट? नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, दैट इज we can apply this Rolle's theorem, but now what we have to do, you write this in your book. Now it is applicable, so what will happen, what is happening over here is that there will be some real number c which belongs to -4, 2. Okay, there will be some real number c as we have studied in the introduction part. ठीक है, तो अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो आप फिर से एक बार चेक करना वो वीडियो. ठीक है, वो आपको रोलेस थियरम और मीन वैल्यू थियरम दोनों थियरी बेस जो है वो 100% क्लियर होने चाहिए, राइट? चलो, तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी वेयर सी बिलोंग्स टू -4, 2. ठीक है, मतलब कि ये सी क्या है, सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट द डिफरेंशिएशन इज 0. एट दिस पॉइंट द डिफरेंशिएशन विल बी 0. तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है इन शॉर्ट कि एक पॉइंट पे -4 और 2 के बीच में, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में -4 और 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा रियल नंबर में कि वो जो पॉइंट है वहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन f of x is equal to x² plus 2x minus 8. So let us find f dash of x. ठीक है, f dash of x, x² डेरिवेटिव 2x डेरिवेटिव. चलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, -8 का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो -0 विल बी दी सेम ओनली 2x plus 2. चलो, तो अब ये पर्टिकुलर फंक्शन कौन से वैल्यू ऑफ x पे 0 होगा? ठीक है, अगर आपको वो कंफ्यूजन लगे तो आप क्या कर सकते हो कि 2x plus 2. अगर ये चीज नहीं करने, डायरेक्ट भी आपको पता चल जा रहा है, ठीक है, तो देन ऑल्सो यू कैन डू. देयरफॉर एट x इक्वल टू -1 f dash of x is 0. ठीक है, which double implies that therefore x equal to -1, that is c equal to -1 only. And -1 belongs to -4, 2. ठीक है, -1 जो है दैट इज इन बिटवीन -4, 2, राइट? तो ये क्वेश्चन पे हमने ये फाइंड किया कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है दैट इज एप्लीकेबल फॉर रोलेस थ्योरम, और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है वहां पे हमने अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, वी हैव डन वेरिफिकेशन. सी बिलोंग्स टू -4, 2. वी हैव टू फाइंड वन पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट सी. ठीक है, जो वो पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 आएगा. तो f dash of x इज इक्वल टू ये x² plus 2x -8 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x plus 2. अब 2x plus 2 इफ इट एक्ज्यूम इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2/2, जो x इक्वल टू -1. तो x इक्वल टू -1 पे ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है f dash of x इज इक्वल टू 2x plus 2 दैट इज 0. दैट मीन्स f dash of -1 इज इक्वल टू 0. अब ये जो है दैट इज नथिंग बट क्रिटिकल पॉइंट. एक क्रिटिकल पॉइंट आपका c इज इक्वल टू -1 है, जहां पे डिफरेंशिएशन जो है दैट इज 0, राइट? So everything we have written. So this particular thing is that this is actually no need to show in the exam, right? You can directly from this also you can write. Otherwise if you show separately then also it is correct. ठीक है, तो like this way we are verifying. अब आप लोगों को
एक क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए कि सर ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए हो गया, कोई बात नहीं। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है या फिर कोई और फंक्शन आता है, मॉड्यूलस फंक्शन आता है, या अगर कोई भी अगर फंक्शन जो है, हमने बहुत सारे फंक्शन स्टडी किए हुए हैं 11th-12th में, तो कौन अगर कोई भी फंक्शन आ गया तो कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स लिसन, आपके एनसीईआरटी में जो भी फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो जनरली क्या हो करता है कि बोर्ड एग्जाम्स में यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरली बाहर के नहीं आता है। लेकिन एग्जाम्पलर भी सॉल्व करोगे तो उसमें थोड़े फंक्शंस दे रखे हैं, राइट। तो नाउ आई विल टेल यू वन क्वेश्चन विच इज अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक एग्जांपल बताता हूं, वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। आंसर नंबर 1, आई होप दैट एवरीवन इज क्लियर। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताना, राइट। नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल आउट ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, राइट। चलो कि मान लो अगर क्वेश्चन इज से, ठीक है, और क्वेश्चन इज से दैट वेरीफाई रोलेस थ्योरम, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम, राइट। और एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू -1, 1। चलो, तो ये फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हमने अभी तक मतलब रोलेस थ्योरम में नहीं किया हुआ है, राइट। तो कैसे करेंगे, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, राइट। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो आप, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस है 100%। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक, आई एम टेलिंग यू, राइट। इफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, दैट इज 100% ट्रू। बट if the function is continuous then it is not necessary always, sometimes it is yes also, sometimes it is no also, that it is differentiable, right। तो ये particular function that is exponential function is always continuous, ठीक है। हमने स्टडी किया हुआ है exponential function is always continuous, so it is continuous -1, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ठीक है। अब एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 1 फाइंड करो। एफ ऑफ -1 ई पावर 1 -1 का स्क्वायर ई पावर 0 इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 1 फाइंड करो, ई पावर 1 -1। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रोलेस थ्योरम। तो लाइक दिस वे, अगर आपको बाई चांस भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी क्वेश्चन आ गया एक्सपोनेंशियल में, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड यू हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, ई पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ई पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओनली, एंड ई पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव इज ई पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओनली, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज -2x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2x इंटू ई पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बी गिविंग अस द वैल्यू, राइट। देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। और एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 दोनों बोथ आर इक्वल, राइट। देयरफॉर we can say now that the given function is applicable for Rolle's theorem. ठीक है। So like this way you are going to solve. Suppose the question comes out of the box, then also you should be able to solve, right। चलो, अगर और एक फंक्शन आता है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 2x, मान लो कि और एक फंक्शन आ रहा है दैट इज
मैं यहाँ पे इंटरवल नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई एम नॉट राइटिंग? बिकॉज ये पर्टिकुलर जो है साइन एक्स प्लस साइन 2x, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कोई भी इंटरवल पे कंटिन्यूअस है। कोई भी इंटरवल ले लो आप, ठीक है, कोई भी इंटरवल ले लो तो ये पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूअस है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x plus 2 टाइम cos 2x। f dash of x is equal to cos x plus 2 टाइम cos 2x, राइट। तो ये जो है दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये जो अगर आप इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x, इफ यू पुट एनी रियल नंबर वैल्यू ऑफ x, then we are going to get real number only, ठीक है। f dash of x is equal to cos x plus 2 time cos x। if you put any real value of x, then we are going to get real number only, ठीक है। so for any real interval it is differentiable, ठीक है। so whenever we come to know, as I have told, that if any function is differentiable then it is always continuous, but the converse of this is not true, means अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट इज नेसेसरी दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो दिस थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड। तो हमने आज एग्जाम्पल 1 स्टडी, एक्सरसाइज जो है 5.8 उसमें आंसर नंबर 1 स्टडी किया हुआ है, और दो दूसरे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ठीक है, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक। दैट मस्ट ऑल्सो यू मस्ट कीप इन माइंड, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी इंटरवल देंगे, वहाँ पे आप दोनों चेक कर लो, एफ ऑफ एन एफ ऑफ पी बोथ विल बी इक्वल, देन वी कैन अप्लाई दिस, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई, राइट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बाई चांस भी अगर आ गए बोर्ड में तो आप कैसे करोगे? तो यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक फॉर द रोलेस थियरम, और जो भी कंटिन्यूटी के सम्स किए हमने और डिफरेंशिएबिलिटी के सम्स किए हुए हैं, दैट यू कीप इन माइंड सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। तो रोलेस थियरम में आपको क्या करना है? सिर्फ 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर तीनों 3 कंडीशन याद है तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबली आता है, तो आपको कोई भी मतलब सम दे देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चलो, तो आई होप दैट दिस एवरीवन अंडरस्टूड, एंड इफ सपोज यू हैव एनी कंफ्यूजन in any of the sum that we have covered today, then you let me know, right? Okay, so thank you very much, have a great day.